यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया, तो वहीं लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। बुजुर्ग और युवाओं से लेकर दिव्यांग वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। आजकल की सियासत में सबका साथ सबका विकास का नारा सुर्खियों में है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब न सिर्फ हर वर्ग के विकास पर सरकार का ध्यान हो, बल्कि तब जब हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करे। क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती को वोटिंग से ही चार चांद लगते हैं। शायद अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों को निकाय चुनाव में मतदान के दौरान लोगों ने समझा और बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। तभी तो न युवा पीछे रहे, न बुजुर्ग और न ही दिव्यांग। और तो और शादी के मंडप से निकलकर भी जोड़े मतदान के लिए पहुंचे। कासगंज, बरेली और कानपुर देहात में बुजुर्ग वोटर्स में मताधिकार को लेकर जोश हाई दिखाई दिया। कासगंज में 112 साल के बुजुर्ग ने पोलिंग बूथ पर पैदल जाकर मतदान किया। पंडित राममूर्ति मिश्रा का हौसला देखकर सभी हैरान रह गए। वहीं बरेली में एक बेटे ने अपने पिता को वोटिंग केंद्र तक गोद में ले जाकर वोट डलवाया। वहीं कानपुर देहात में 92 साल के बुजुर्ग ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला और युवाओं से वोट डालने की अपील की। लोकतंत्र के महापर्व में जहां एक तरफ बुजुर्गों का हौसला देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ दुल्हन को विदा कराकर ला रहे दूल्हे और शादी की रस्में बीच में छोड़कर दुल्हन ने वोट डालकर ऐसे लोगों को आईना दिखाया जो अक्सर किसी काम के बहाने वोट न डालने का बहाना बनाते नजर आते हैं। तस्वीरें अमेठी के गौरीगंज वार्ड नंबर 17 की हैं, जहां पर एक दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कराकर ला रहा था, लेकिन उसने वोट डालने के अपने अधिकार का महत्व समझा, इसलिए उसने पहले वोट डाला और फिर अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर गया। वहीं बागपत में एक युवती शादी की रस्मों को बीच में छोड़कर वोट डालने के लिए पहुंची। युवती अपना वोट डालकर काफी खुश दिखाई दी। उसका कहना है कि उसने इसलिए वोट डाला है ताकि उसके कस्बे का अच्छे से विकास हो पाए। अगर लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देने के लिए बुजुर्गों का हौसला बुलंद था, वहीं दिव्यांग जनों का जज्बा भी कम नहीं था। बुलंदशहर में 77 साल के एक ऐसे रिटायर्ड अधिकारी ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला जिन्हें दोनों आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। वहीं बरेली में एक बुजुर्ग व्हील चेयर पर अपना मतदान करने पहुंचे और लोगों से वोट की अपील भी की। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में वोटर्स का जैसा उत्साह देखने को मिला, ऐसा ही कुछ पहले चरण में भी देखने को मिला था। मतदाताओं की ये उमंग, ये उत्साह ये बताता है कि यूपी का वोटर अपने अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर बेहद जागरूक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किस मंडल के किस जिले में वोटिंग हुई, अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम ये बता देते हैं दूसरे चरण के मतदान को लेकर। तो सबसे पहले मेरठ मंडल की हम बात कर रहे हैं। देखिए, मेरठ मंडल में जो तमाम जिले आते हैं उनकी अगर हम बात करें तो मेरठ है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। फिर अब आप देख रहे हैं बरेली मंडल। बरेली मंडल में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत आता है। इसके बाद अलीगढ़ मंडल की बात करें तो हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़ आता है। कानपुर मंडल की बात करें तो कानपुर नगर आता है, कानपुर देहात आता है, फर्रुखाबाद है और इसके अलावा इटावा, कन्नौज, औरैया भी है। चित्रकूट मंडल की बात करें तो हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा और बांदा, ये तमाम वो जिले आते हैं। अयोध्या मंडल की बात करें, अयोध्या, सुल्तानपुर और इसके अलावा अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी आता है। अब बस्ती मंडल का भी जिक्र करते हैं। बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर आते हैं। आजमगढ़ मंडल की हम बात करें तो देखिए इसमें आजमगढ़, मऊ और बलिया है। मिर्जापुर मंडल की बात करें सोनभद्र, भदोही और मिर्जापुर है। ये 3 जिले हैं मिर्जापुर मंडल में। तो देखिए, अभी आपने जाना मंडल वाइज की कौन कौन से मंडल में कितने जिले आते हैं दूसरे चरण के मतदान को लेकर।